नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एनटीए नेट जेआरएफ और डीएसएसबी जो पेपर 1 आता है, जहाँ पे हम संप्रेषण की जानकारी प्राप्त करेंगे। जी हाँ, ये संप्रेषण कम्युनिकेशन और भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने स्पेशली इसको जो डिजाइन किया है वो हमारी परीक्षा एनटीए नेट पेपर 1 जो कि सितंबर में होने वाली है। इसके लिए हम ये सेशन रख चुके हैं, एक सेट हमने डिस्कस किया। पार्ट 2 में आज हम चर्चा करेंगे। संप्रेषण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी का उद्घाटन हम यहाँ पे कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी और इन सभी प्रश्नों के माध्यम से हम आपको डिटेल्ड जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही रहेंगे, यानी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी बोथ पेपर्स अवेलेबल है। और यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है 9415525028, वहां पे और भी वीडियोज के लिंक, लाइव क्लासेस के डिटेल्स और पीडीएफ स्टडी मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे गुरु चेला एकेडमी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारे साथ में है, लीगन्स के अनुसार संप्रेषण का तात्पर्य क्या है, यानी संप्रेषण की परिभाषा। अकॉर्डिंग टू द लीग, कम्युनिकेशन मीन्स, तो लीग के लीगन्स के अनुसार जो माध्यम है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचार विनिमय, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप, दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया, यानी इंटरकोर्स बिटवीन टू पर्सन। तो इंटरनली जो इंटरमीडिएट जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में ही वर्णन किया जा रहा है, दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप, दो व्यक्तियों के मध्य अंतःक्रिया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचार विनिमय। यहाँ पे बिल्कुल सही डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इज, संप्रेषण की प्रकृति होती है विचार विमर्श की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन, उद्देश्य परक प्रक्रिया, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, मनोसामाजिक प्रक्रिया, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो संप्रेषण की जो नेचर होता है, कम्युनिकेशन का जो नेचर होता है, जब हम दो व्यक्तियों के बीच में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ मैसेजेस, तो ये जो क्रिया होती है इसमें ये कैसी सिचुएशन होती है, कैसा नेचर होता है इसका। प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन, यानी कंसल्ट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बिल्कुल राइट। उद्देश्य परक, बिना उद्देश्य के निरर्थक वार्तालाप को संप्रेषण नहीं कहा जाता। हम किसी उद्देश्य परक गतिविधियों का प्रारंभ करते हैं। मनोसामाजिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल साइको सोशियल प्रोसेस है। बिल्कुल सही उत्तर डी ऑप्शन होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट कंपैटिबल विद विच ऑफ द फॉलोइंग, संप्रेषण की प्रक्रिया निम्न में से किस एक के अनुकूल नहीं है। निर्देशात्मक प्रक्रिया, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, पृष्ठपोषण युक्त प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एंडोर्समेंट, गत्यात्मक प्रक्रिया, डायनामिक प्रोसेस, निष्क्रिय प्रक्रिया, इट मीन्स इनएक्टिव प्रोसेस। तो क्या है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो निम्न में से एक नहीं है, किसके अनुकूल नहीं है। ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शंस ए, बी, सी और डी के फॉर्म में। आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं। 15 क्वेश्चंस हमने टेस्ट सीरीज में रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 15 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन सा पॉइंट आपका जो है वो अभी प्रिपेयर नहीं है, कहाँ पे हमें अभी मेहनत करनी है। बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, निष्क्रिय प्रक्रिया। यानी जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वो इनएक्टिव प्रोसेस नहीं है, इट इज एक्टिव प्रोसेस, यानी जो है सक्रिय क्रिया है। जब हम आपसे, जैसे हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपके साथ में वार्तालाप कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम वार्तालाप ही कर रहे हैं, आपके आंसर्स जान रहे हैं, इस तरह की जो स्थितियां हैं, तो ये क्या है, ये सक्रियात्मकता है, ये क्रिएटिविटी है, ये इनएक्टिव प्रोसेस नहीं है, एक्टिव प्रोसेस है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 4th नंबर, कन्वर्ट्स द मैसेज इनटू सिग्नल्स, संदेश को संकेतों में बदलता है। एनकोडिंग, डिकोडिंग, संकेतांक या फिर कोई नहीं। सही उत्तर के रूप में हम देखते हैं ए, बी, सी और डी में से कौन सा बिल्कुल सही होगा। जो संदेश है, यानी जो मैसेज है हमारा, उसको संकेतों में बदलता है, यानी सिग्नल्स में प्रोवाइड करता है। तो हम दो चीजों का यूज करते हैं, इनकोड करने का काम करते हैं, डिकोड करने का काम करते हैं। सिग्नल्स में जो बदलने का काम करेगा वो एनकोडिंग होगा। सिग्नल्स को दोबारा से मैसेज के फॉर्म में बदलने का काम जो होता है वो डिकोडिंग होता है। व्हेन वी ट्रांसमिटिंग अ मैसेज टू रिसीवर, तब क्या करेंगे, जो मैसेज है, जो हमारा मैसेज है वो क्या करता है, वो दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए उसको इनकोड किया जाता है। और ये एनकोडिंग जो प्रोसेस है, उसके बाद में जब रिसीवर के पास में जो मैसेज है वो हमारा पहुंच जाता है,
तो मैसेज उस तक पहुंचाने के लिए वो डिकोडेड जो इनकोडेड सिग्नल्स हैं उनको दोबारा से मैसेज के फॉर्म में या डिकोडिंग कहा जाता है। तो संदेशों को संकेत में बदलना एनकोडिंग और संकेतों को पुनः संदेश में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। ये दो प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, व्हाट प्रोसेस इज डन विद मैसेज अंडर डिकोडिंग। डिकोडिंग के अंतर्गत संदेशों को के साथ कौन सी प्रक्रिया की जाती है? उन्हें संकेतों में बदला जाता है। They are converted into signals. Secret messages hidden in messages signals are understood. यानी संदेश संकेतों में छिपे गुप्त संदेशों को समझ जाता है। संदेश सेवा में विघ्न पैदा करता है यानी इंटरप्ट करता है। संदेश के स्वरूप को परिवर्तित किया जाता है जिससे उन्हें कोई न समझ सके। यानी अगर हम बात करें संदेशों के संकेतों को गुप्त संदेशों में को समझा जाता है, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। डिकोडिंग के अंतर्गत संदेश जो है उनके साथ में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? संदेश जो संकेतों के रूप में आते हैं उनको समझ करके दोबारा से उनको डिकोड करने का प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया, उसके लिए बी ऑप्शन होगा। सीक्रेट मैसेजेस हिडन इन मैसेज सिग्नल्स आर अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। लिटरल कम्युनिकेशन इज डन, यानी शाब्दिक संप्रेषण किया जाता है थ्रू लैंग्वेज, थ्रू सिग्नल्स, थ्रू लिप्स या फिर थ्रू बॉडी। तो शाब्दिक संप्रेषण करने के लिए हम क्या करेंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी जो लैंग्वेज है वो बेसिक नीड होगी। जैसे अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो हम अपने शरीर के हाव भाव से या संकेतों के माध्यम से, जैसे हम अगर रोड की बात करें तो रोड पर एरो बने होते हैं या फिर किसी स्टेशन का सिग्नल होता है, तमाम सारी गतिविधियां होती हैं, संकेत दिए रहते हैं। लिपसिंग, यानी हम अपने लिपसिंग के माध्यम से अपने संदेश दे सकते हैं, मैसेज ट्रांसमिशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिटवीन 2 पर्सन्स, कम्युनिकेशन जो लिपसिंग के माध्यम से, ये सारे जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है लैंग्वेज, यानी भाषा होनी चाहिए। इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, बैरियर्स अराइजिंग इन कम्युनिकेशन आर क्लासिफाइड एज। संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक बाधाओं में केवल, फिजिकल बैरियर्स ओनली, भाषा संबंधी बाधाओं में केवल, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स ओनली, मनोवैज्ञानिक बाधाओं में केवल, साइकोलॉजिकल बैरियर्स ओनली। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। तो संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली बाधाएं भौतिक बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, तीनों प्रकार की बाधाएं होंगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग अबाउट 8 नंबर क्वेश्चन, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर। अगर एक प्रभावी संप्रेषण करना है, कम्युनिकेशन करना है, स्वर परिवर्तन यानी चेंज ऑफ टोन, जैसे वॉल्यूम क्या होता है अप एंड डाउन किया जाता है। जैसे कभी कभी हम कहीं पर एम्फेसाइज करना होता है कुछ बात को, तो एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे चेंज ऑफ टोन होता है। डी ऑप्शन होगा छात्रों के लगाव। तो लगाव की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके हाव भाव या बाह्य सौंदर्य, एक्सटर्नल ब्यूटी, तो या उचित भाव संप्रेषण, प्रॉपर सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर तीनों चीजें अवेलेबल हैं तो हमें अटैचमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की आवश्यकता नहीं है। ये आवश्यक नहीं है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, एन इफेक्टिव टीचर इंश्योर्स। मित्रों अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन जो हमारे चैप्टर, हमारे इस एनटीए नेट के पेपर 1 में इंक्लूड किया गया है, तो उसका एक मेजर टास्क है इन हायर एजुकेशन सिस्टम या फिर एजुकेशन सिस्टम, हाउ टू कम्युनिकेट विद टीचर्स और अवर फ्रेंड्स, या हम कैसे हम संप्रेषण करते हैं, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, कैसे हम आपस में बात करते हैं, शिक्षक के साथ में कैसे बात करते हैं, कैसे अपने सहपाठियों के साथ में बात करते हैं, कैसे हम एक वक्ता के रूप में बात करते हैं। इन सभी को समझाने के लिए ये प्रश्न, ये चैप्टर जो है हमारे इसमें रखा हुआ है। तो हम अपने उद्देश्य से जाने कि हम इस विषय को क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो सकता है। यू हैव अ सेंस ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट अमंग द स्टूडेंट्स, यानी आपने छात्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना को सुनिश्चित करता है। प्रभावी शिक्षक क्या करता है? प्रभावी इफेक्टिव टीचर के बारे में बात हो रही है। अपनी स्वच्छंदता को बिना किसी सरोकार के, योर कंप्लीट डिपेंडेंस विदाउट एनी कंसर्न, आपने अपने छात्रों में प्रतिस्पर्धा को, कंपीट इन द स्टूडेंट्स, या अपने छात्रों में प्रतिस्पर्धा अथवा सहयोग जिसकी भी आवश्यकता हो। बिल्कुल सही डी ऑप्शन होगा।
जो एप्रोप्रिएट आंसर है, अगर सी की बात करें तो वहां पे भी प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, लेकिन जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो डी होगा। 100% श्योर है डी ऑप्शन, यानी कंपटीशन और कोऑपरेशन among your students whoever needs it who। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर जो है डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, इफ यू आर अपॉइंटेड एज ए टीचर इन अ कॉलेज हाउ विल यू ट्रीट द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अगर आप किसी विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में जाते हैं, देन आप कैसा व्यवहार करेंगे? अधिनायकवादी, टोटलारेशन, टोटल लिटरेरियन, प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक, स्वच्छंदतापूर्ण, सेल्फ रिस्पेक्टिंग, विद्वतापूर्ण, स्कॉलरली। बिल्कुल सही उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। इट मींस प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक जो माध्यम होगा हमारे पढ़ाने का, वो इस प्रकार का माध्यम हम रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द मेजर लिमिटेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज। जनसंचार की प्रमुख सीमा है, यानी देयर आर वी डिफाइंड लिमिटेशंस। हम जनसंचार की सीमाओं के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए अत्यधिक कीमती है, इट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर द रेसिपिएंट। संदेश उत्पादन के लिए अधिक समय सीमा की आवश्यकता होती है। मोर टाइम फ्रेम इज रिक्वायर्ड फॉर मैसेज जनरेशन। संदेश उत्पादनकर्ताओं पर इस प्रोग्राम की सफलता निर्भर करती है। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द मैसेज प्रोड्यूसर्स। पृष्ठपोषण तंत्र अत्यधिक दुर्बल स्थिति में होता है। द बैकअप सिस्टम इज इन अ वेरी वीक स्टेट। नाउ वी आर डिस्कसिंग द राइट आंसर डी ऑप्शन। पृष्ठपोषण की बात कर रहे हैं, बैकअप की बात कर रहे हैं। बैकअप सिस्टम इज इन वेरी वीक स्टेट। पृष्ठपोषण जो है तंत्र अत्यधिक दुर्बल स्थिति में होता है, जो जनसंचार की प्रमुख सीमा के रूप में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे होगा। बाकी हमारे लिए कीमती और अधिक समय की आवश्यकता, ये तमाम सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत नहीं रहेंगी, लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 12 नंबर प्रश्न, which one of the following items is necessary for communicating a thesis। किसी शोध कार्य को संप्रेषित करने के लिए निम्न में से कौन सी वस्तु अनिवार्य है? प्रक्रिया, भाषा पर संपूर्ण प्रभुत्व, टोटल डोमिनेंस ओवर लैंग्वेज, उद्देश्यों का कथन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। केवल बी और सी दोनों ही, यानी बोथ बी एंड सी ओनली। सही उत्तर हम देखते हैं, बिल्कुल सही डी ऑप्शन होगा, यानी बी और सी। भाषा पर संपूर्ण प्रभुत्व, उद्देश्यों का कथन। तो शोध कार्य को संप्रेषित करने के लिए सी डी ऑप्शन अनिवार्य है। ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। अगर हम औपचारिक अनौपचारिक दोनों संप्रेषणों की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो हमें संरचनात्मकता, असंरचनात्मकता, विभेदकता, समानता में से कौन सा गुण सही उत्तर के रूप में चयन करना होगा? तो वो होगा डी ऑप्शन, समानता। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में कौन सा गुण होना चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता का गुण होना चाहिए, जो बिल्कुल सही उत्तर के रूप में है। नाउ वी आर डिस्कसिंग 14 नंबर क्वेश्चन। ऑफन कम्युनिकेशन हैज ए स्टेट ऑफ परसेप्टिवनेस, परसेप्शन एंड रीओरिएंटेशन। प्रायः संप्रेषण में प्रत्यक्षीकरण, धारणा एवं पुनर्वहन की स्थिति होती है। स्रोत चरों के समान, सिमिलर टू सोर्स वेरिएबल्स। संदेश चरों के समान, सिमिलर टू मैसेज वेरिएबल्स। संदेश प्राप्तकर्ता के समान, मैसेज रिसीवर आइटम्स। चैनल चरों के समान, यानी चैनल वेरिएबल्स। तो बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? हम देखते हैं, जो प्रत्यक्षीकरण, धारणा, पुनर्वहन की स्थिति संप्रेषण में है, तो वो चैनल चरों के समान होती है, यानी चैनल वेरिएबल्स के समान होनी चाहिए, जो कि डी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया मित्रों 14 क्वेश्चंस जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड थे, संप्रेषण से रिलेटेड थे। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे गुरुचेला एकेडमी से जुड़े, कांटेक्ट करें 941255250258 पीडीएफ लाइव क्लासेस की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हम आपको नए नए नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों हमारी सीरीज में प्रतिदिन इसी प्रकार उपस्थित रहने के लिए।